राजनीति के कई रंग होते हैं। दुनिया में जितने भी प्रचलित रंग हैं, शायद उनके रंगों से ज़्यादा भी रंग राजनीति में दिखाई देते हैं। आज दो खबरें हम आपको झाबुआ जिले की राजनीति से संबंधित बताएंगे। पहली खबर ये है कि झाबुआ विधानसभा के लिए कांग्रेस के बागी माने जा रहे जेवियर मेड़ा ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। जी हां, आम आदमी पार्टी से भी उन्होंने नामांकन भरा था और एक निर्दलीय की हैसियत से भरा था। आम आदमी पार्टी ने बी फॉर्म किसी को रिलीज नहीं किया। निर्दलीय के रूप में लड़ने की संभावना थी, लेकिन आज निर्मल मेहता के साथ जेवियर मेड़ा आए और उन्होंने अपना 2:45 बजे के आसपास अपना नामांकन वापस ले लिया। नामांकन वापस करने के बाद उन्होंने अपने बयान में क्या कहा, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप सुनिए। फार्म हमने चुनाव लड़ने के लिए भरा था, लेकिन जिस पार्टी से मैंने फार्म भरा था उसमें ही इतनी ग्रुपबाजी और इतनी कम समय में पार्टी यहाँ उसमें टूट फूट के वजह से उसमें बी फार्म नहीं जमा कर पाए और निर्दलीय फार्म जो भरा था मैंने, वो आप लोगों को मालूम है दीपावली का समय और एकदम 2 तारीख 3 को निशान मिलेंगे, 3 तारीख से छपने रखेंगे, तो 5-6-7 दिन में सभी क्षेत्रों में, सभी गांवों में हर मतदाता के पास अपना निशान पहुंचाना संभव नहीं था। उसको दृष्टिगत रखते हुए मैंने नाम निर्देशन फार्म वापस लिया। तो फिर आप कांग्रेस के साथ रहेंगे क्या? देखिए, मैंने ना कोई किसी पार्टी की सदस्यता नहीं ली थी, ना मैंने आप लोगों के माध्यम से बोला था कि मैं 26 तारीख को तय करूंगा, जो कार्यकर्ता डिसाइड कर देंगे, और कार्यकर्ताओं ने डिसाइड किया था, लेकिन उस पार्टी से नहीं लड़ पाया। ना मैंने कोई कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया था, ना कुछ नहीं। अब चुनाव प्रचार जाएंगे अब आप? कांग्रेस पार्टी का कर्तव्य बनता है कि वो मेरा क्या उपयोग करे, ये उनके ऊपर डिसाइड करता है। अच्छा, बात ये भी कही जा रही कि आपकी भोपाल में कमलनाथ जी से मुलाकात हुई, कुछ कांग्रेस के बड़े लोगों से मुलाकात हुई कल 1-2 दिन में। देखो, नेता कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने ज़रूर मेरे से चर्चा की और मुझे बुलाया भी था, मैं उनसे मिला भी हूँ, लेकिन निर्णय मैंने मेरे स्वयं से लिया। तो जेवियर मेड़ा का ये बयान आपने सुना, जो कि नामांकन वापसी के बाद उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी में गुटबाजी है और निर्दलीय के लिए उनके पास वक्त नहीं था, इसलिए वो अब नामांकन वापस ले रहे हैं। कुल मिला के जवाब गोलमाल था, लेकिन इस गोलमाल जवाब के पीछे की कहानी तो हर कोई समझ गया। अब आपको हम 4 दिन पुराना, जब ये नामांकन रैली की थी जेवियर मेड़ा ने और नामांकन लिया था, वो बयान और सुना देते हैं। उस समय जेवियर मेड़ा का क्या स्टैंड था, वो भी सुनिए। मैं सबसे पहले, मेरा विरोध ये है, उपचुनाव जब हुआ था, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सभी थे, उन्होंने एक ही बात बोली थी, कांतिलाल भूरिया को चुनाव जिता दो, वरिष्ठ है, अब की बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। बोरी में भी आपने देखा कि दिग्विजय सिंह जी खुद ही भाषण में बोल के गए थे कि कांतिलाल भूरिया का आखिरी चुनाव। तो कांतिलाल भूरिया का चुनाव आखिरी है, तो मतलब उसके परिवार का भी आखिरी चुनाव होना था। तो उन्होंने उनके बेटे को टिकट दी, तो कहीं न कहीं उन्होंने वादा खिलाफी करी, वो भी वादा नहीं निभाया। और उसके बाद अभी जब सरकार थी, उन्होंने मुझे कहा था कि आपको निगम में बनाएंगे। तो वो सरकार अगर बनाना चाहते थे तो 6 महीने बाद सरकार गिरी, उस टाइम भी बना सकते थे, उस टाइम भी नहीं बनाया, ये भी वादा उन करा। बैंक की बात हुई थी, कोऑपरेटिव बैंक की, वो भी बात नहीं मानी। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि विधानसभा चुनाव जब आएगा, जेवियर मेड़ा को विधानसभा की टिकट देंगे और विक्रांत को लोकसभा की। यह भी बात उनकी झूठी निकली। कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, बाला बच्चन जी, हनी बघेल जी, भूरिया जी और मैं थे वहाँ। उनके पीए मिगलानी जी ने इस सब बातों को नोट किया और उसके बाद आश्वस्त किया। मैं नॉमिनेशन 25 या 26 को करेंगे। हम सभी कार्यकर्ताओं से आज चर्चा करके डेट फिक्स कर देंगे और उसी दिन भारी संख्या में रैली के साथ हम नामांकन दोनों भाई। कांग्रेस आपको मनाने के लिए पहुंची थी, ये सुना है। देखो, कांग्रेस के लीडर मनाने आ रहे हैं, लेकिन अब कहीं न कहीं उनके ऊपर से विश्वास खत्म हो चुका है। तो जेवियर मेड़ा की वापसी से कांग्रेस ने राहत की सांस ली है, क्योंकि जेवियर मेड़ा 36,000 वोट लाकर 2018 के चुनाव में कांग्रेस की हार की वजह बने थे। राजनीतिक जानकार ये कहते हैं कि बीते 5 साल में जेवियर मेड़ा काफ़ी कमज़ोर कर दिए गए, कांग्रेस के भीतर कमज़ोर हो गए और इस बार उनकी स्ट्रेंथ कम थी। ये खुद उनको भी पता था और पार्टी को भी पता था, लेकिन पार्टी एकता का संदेश देना चाहती थी, इसलिए ये कवायद की गई। स्थानीय स्तर पर निर्मल मेहता और साबिर फिटवेल को जिम्मेदारी दी गई थी कि वो जेवियर मेड़ा को मनाएं, तो राजधानी से कमलनाथ की टीम भी लगातार सक्रिय थी
और यही वजह है कि अंततः ये वापसी हो गई है। अब वो कांग्रेस के साथ काम करेंगे, ये भी संकेत साफ हो गया है। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज़ जो इस पूरे घटनाक्रम के बाद निर्मल मेहता ने अपने बयान में की, उन्होंने जेवियर मेड़ा को अपने साथ बताया और कहा कि सब मिलजुल के काम करेंगे। तो निर्मल मेहता का ये बयान सुनिए। क्या कहेंगे इस बारे में? न तो ये बाहर गए थे और न ये वापस आए हैं। ये हमारे ही थे, हमारे पास है और अभी भी इनकी विचारधारा हमारे कांग्रेस की विचारधारा से ही मेल खाती है। आज जन्म से कांग्रेस में रहे, कांग्रेस का काम किया, कांग्रेस से विधायक रहे। ठीक है, आपसी बात होती है टिकट की और ये लड़ाइयाँ होती है। ये हमारा एक पारिवारिक मामला था, ये हमारा पारिवारिक मामला सुलझ गया है, ये मान के चलिए। भाई जेवियर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार देता हूँ कि उन्होंने हमारे बड़े नेताओं से भी चर्चाएं की। हम लोगों ने भी बहुत सारा आग्रह किया था कि अपन इतने वर्षों से कांग्रेस में जन्मजात रहे हैं तो क्यों कांग्रेस छोड़ के जाना। टिकट का निर्णय हमारा हाईकमान का था, जब तक टिकट वितरण नहीं हुआ था तब तक ये लड़ाइयाँ थी टिकट की। लेकिन अब जब भी दे दिया गया टिकट, उसके बाद जेवियर भाई भी मान गए और निश्चित रूप से ये कांग्रेस के हमारे पुराने वफादार साथी हैं, विधायक रहे हैं, एक्स MLA हैं कांग्रेस के। निश्चित रूप से कांग्रेस इनका पूरा इस चुनाव में दोहन करेगी, पूरा चुनाव में इनको भिड़ाया जाएगा और चुनाव में ये पूरी ताकत से कांग्रेस को जिताने के लिए मुस्तैदी से इस क्षेत्र में खड़े रहेंगे। और हम आज इनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। इन्होंने कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ रहते हुए अपना सही समय पर सही निर्णय लिया और अपनी फॉर्म वापसी की। तो विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई दूसरी महत्वपूर्ण खबर ये है कि जयस के हीरा अलावा गुट के विजय डामोर, जी हाँ, जिनका नाम कुंवर सिंह है, उनका नामांकन कल रद्द कर दिया जांच के दौरान। ये बड़ी खबर है और उसकी वजह ये बताई गई है कि उनको सज़ा हुई थी किसी मामले में 3 साल की झाबुआ की एक अदालत से, और उसकी अपील उन्होंने, ये जानकारी तो अपने नामांकन में दी, उसकी अपील उन्होंने इंदौर हाई कोर्ट में की जिसने उनकी सज़ा पर रोक लगा दी। ये जानकारी दी, लेकिन जो रोक लगाने का दस्तावेज है वो उन्होंने नहीं दिया। तो रिटर्निंग अधिकारी SDM झाबुआ ने उनका नामांकन इसी आधार पर निरस्त कर दिया। ये तस्वीर हम आपको बता रहे हैं, निरस्ती का वो पत्र जिस आधार पर उनका नामांकन निरस्त कर दिया गया था। लेकिन इस नामांकन को निरस्त किए जाने के पीछे विजय डामोर एक सियासत देख रहे हैं। उनको लगता है कि ये उनको चुनाव से लड़ने की, रोकने की कवायद है। जाहिर सी बात है कि 2 साल से अधिक अगर किसी को सज़ा हो जाती है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता है, लेकिन सज़ा पर रोक लग जाती है तो वो चुनाव लड़ सकते हैं। विजय डामोर की सज़ा पर रोक लग गई थी, इसकी जानकारी भी उन्होंने दी, लेकिन कॉपी नहीं दे सके। कॉपी आज देने का कमिटमेंट भी था, लेकिन उसके पहले ही उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। अब विजय डामोर रेस में नहीं है, लेकिन वो ये दावा कर रहे हैं कि अब वो हाई कोर्ट का रुख करेंगे और वहाँ से न्याय मांगेंगे कि उन्हें सियासी कारणों से उनका आवेदन रद्द किया गया है और अब वो हाई कोर्ट की ओर जाएंगे। देखिए क्या कहा विजय डामोर ने। देखो, मेरा आवेदन, मैंने सारी चीज़ें दर्शाई थी। यहाँ हाई कोर्ट में, जिला कोर्ट में मेरे को सजा हुई थी, वो भी दर्शाया। उसके बाद हाई कोर्ट में अपील चल रही है, अपील ने सजा को पे रोक लगा के सारी चीज़ें प्रस्तुत करी। इसके बाद भी रिटर्निंग ऑफिसर ने मेरा आवेदन निरस्त कर दिया, जब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये कोई कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव के कारण ही हुआ है। क्योंकि जयस का माहौल देख के इन्होंने सब राजनीतिक दबाव के कारण ये गेम करा। इसलिए मैं हाईकोर्ट का शरण लूँगा अभी और उनके निवेदन करूँगा, क्योंकि रिट पिटीशन दायर करेंगे हम लोग। हाईकोर्ट का वकील से बात हुई है। तो विजय डामोर के दावों को भी आपने सुना, क्या किस तरीके की वो अगली कार्रवाई करेंगे इसको भी आपने सुना। और इस पूरी खबर पे जिसमें जेवियर मेड़ा ने अपने नाम वापसी की है और विजय डामोर का जो नामांकन है वो रद्द हुआ है, उस पर आपकी राय आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।